अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। ठीक है, कैसे करते हैं और तरीक़ाकार क्या है, फॉर्मूला क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वही आपने याद रखना है और ये आपसे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह लिखा हो तो आप इसको कम्प्लेक्स में लिख सकते हो कि ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई। बस ये फॉर्मूला आपने याद किया, आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे, अब आप देखते जाए। क्वेश्चन नंबर 1 तरीका मैं समझा देता हूँ। जेड स्क्वायर इसका नंबर 1, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 169। पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे, पहले का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 आता है। अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो इसको इस फॉर्म में डायरेक्टली लिखो। उसने क्या क्या फैक्टराइज, तो आप फैक्टर बनाओ। फैक्टर क्या होते हैं, चले अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है कि व्हाट इज अ फैक्टर, तो 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 ज़रब 3, तो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। 6 को लिख सकते हैं कि 1 ज़रब 6, तो 1 और 6 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही दोबारा आ जाए। तो इसको आप लिख सकते हो कि z प्लस 13 आयोटा एंड z माइनस 13 आयोटा, और ये आपका जवाब है। आप बेशक लिखो कि यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये आपका पहला हो गया, फैक्टराइज आपने कर लिया, तो सारा कुछ आपके पास आ गया। अब इसका दूसरा है क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कहता है, 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि पार्ट नंबर 2 जेड स्क्वायर प्लस 18 तो ये कह रहा है सोल्यूशन। आप ये कह दो कि 2 इससे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9। अब इसको कहो कि 2 और इसको कहो कि पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, तो इसको कहो कि यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा। तो इट मीन्स कि इसको लिखो 2 जेड प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 3 जेड स्क्वायर प्लस 363, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन, जेड स्क्वायर प्लस 1 2 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। इसका मतलब है कि 3 जेड प्लस 11 आयोटा एंड जेड माइनस 11 आयोटा। ये आपका क्या हो गया इसका जवाब। बेशक आप लिखो कि यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, फिर वही वाली बात है कि ये हमने कर लिया सॉल्व, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। नंबर 4 कह रहा है कि जेड स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड 25। ठीक है, इसको कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप ज़रा इसको चेक करें कि 3 स्क्वायर रूट, इसका अगर स्क्वायर लो तो क्या आता है 3। इसका मतलब है कि 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। तो ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो इसको ऐसे लिखता हूँ कि जेड स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर बनाना है, सिंपल सी बात ये है, ये इससे फिर 3 आएगा और इसको 5 स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ कि पहले का स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड 5 इन सब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि z प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 5 आयोटा और z माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 5 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर इसके बाद है नंबर 5। सो व्हाट इज 5 कह रहा है कि 2z पावर 3 प्लस 3z पावर 2 माइनस 10z माइनस 15। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं
ये क्या कहेगा, इसको पहले चेक करते हैं, अरेंजमेंट वगैरह जरूरत है, नहीं तो ऐसे देख लो। इनमें z कॉमन है, ठीक है, z स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, 2z रह गया प्लस 3z रह गया, नहीं 2z किधर से रह गया, इधर रह गया, हाँ 2z और इधर सिर्फ 3 रह गया, फिर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 2z रह गया, और ये माइनस, चूंकि ये कॉमन लिया माइनस, दैट्स वाई ये प्लस हो जाएगा, और ये 3, ये और ये सेम होने चाहिए आगे, तो बस ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने की होगी। z स्क्वायर रूल ये है कि ये जो कॉमन नहीं है उनको इकट्ठा लिखो, और जो कॉमन है उनको एक दफा लिखो, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये आपके पास इसका जवाब आ गया। अब इसको थोड़ा आगे भी लेके चलते हैं, 2z प्लस 3 इसको पहले लिखा, z स्क्वायर माइनस 5 इसको बाद में लिखा, फर्क नहीं पड़ता, 2z प्लस 3, और ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, इसको देखें ऐसे करूं और स्क्वायर एक ही बात है ना, स्क्वायर में मैं लेके आया हूं, ठीक है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये ठीक हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2z प्लस 3, और ये हो जाएगा z प्लस 5 स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा z माइनस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अगर ये क्लियर है और लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है और असूलों के खिलाफ नहीं है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज नंबर 6 क्या कह रहा है वो, नंबर 6 कह रहा है कि z पावर 3 फिर माइनस 7z प्लस 6, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि z3 प्लस 6, सॉरी चले, बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे करूँ, प्लस 6 माइनस 7z, फर्क तो नहीं पड़ा ना, सिर्फ अरेंजमेंट की, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि z3 प्लस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 1 प्लस 7, फर्क तो नहीं पड़ा ना, माइनस 7z, मैथ है ना, जाहिर है कोई सीन करना है तो ये। अब देखें ये और ये मैं जोड़े बनाता हूँ, जोड़े बनाते हैं ना, या जोड़े किसको कहते हैं, मतलब जोड़ा पेयर बनाते हैं, तो ये देखें, अब इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया, फिर प्लस 7 कॉमन है, सो 1 माइनस z, ये ठीक है। सॉरी ये चलें, या इसको फिलहाल ऐसे रहने दें, 7 माइनस 7z। अब ये जो है एक क्यूब, या चले मैं यहीं पे लिखता हूं कि यूजिंग x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये आपने कहीं किया किसी क्लास में, तो इसके हिसाब से इसको मैं ये पहले वाले को फिट कर देता हूँ, ये हो जाएगा z माइनस 1 फिर z स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ पे z एंड 1 सिर्फ z रह जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर यानी 1 रह जाएगा, ठीक है, प्लस 7 माइनस 7z, यहाँ तक ठीक है। सो अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है z माइनस 1, इसको भी मैंने z माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, तो z माइनस 1 ताकि कुछ कॉमन हो जाए, सिंपल तरीकेकार ये है, ये इसको मैं लिखता हूँ कि माइनस 7z, और ठीक है, और लिखता हूँ कि प्लस 7, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, सिर्फ उनको चेंज किया, इंटरचेंज किया, z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, अच्छा माइनस 7 कॉमन लिया तो z माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस है ना बाहर, वो फिर प्लस कर देगा अगर हम इसको खोल देते हैं, तो z माइनस 1 z माइनस 1 कॉमन लिया, बाकी z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ये रह गया इसका, और माइनस 7 जो कॉमन नहीं है, ठीक है, इनको इकट्ठा किया, इसका मतलब है कि z माइनस 1 रह गया, और ये रह गया z स्क्वायर प्लस z माइनस 6, क्योंकि 1 है तो उसके साथ वो माइनस हो गया, ठीक है, यहां तक अब आ गए हो। अच्छा, अब जो हमारे पास रिजल्ट है आप वो देख सकते हो, ये जो है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, z स्क्वायर
प्लस जेड माइनस 6। रूल ये होता है कि इधर 1 है ना, उसको -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6। अब ये जो सेंटर है इधर 1 है, इसका दो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, जब ऐड करें तो 1 आ जाए, क्योंकि 1 है। अच्छा, उसको कैसे करेंगे? अब देखें 3 एंड 2 तो कितना आता है? 6 आता है। 3 - 2 से क्या आता है? 1 आता है। समझ आ रही है? तो आप ऐसे करो कि 1z² प्लस 3z माइनस 2z। 3z माइनस 2z से फिर 1z आएगा -6। लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है, देख लें। z माइनस 1 ये आ जाएगा z² प्लस 3z प्लस 2 सॉरी -2z और -6। इसका मतलब है कि z माइनस 1, इसका मतलब z इंटू z प्लस 3 -2 एंड z प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसका जो जवाब आ रहा है वो है z माइनस 1, और ये देखें z माइनस 2 जो कॉमन नहीं है वो इकट्ठे की है, और z प्लस 3 जो कॉमन है वो एक दफा। ये काफ़ी है। ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, z पावर 3 प्लस 2z पावर 2 माइनस 23z माइनस 60। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन को देख लें ना, ये क्वाड्रेटिक है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, ना ही ये इसके पैर बनते। पैर नहीं बनते क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है, इनमें कॉमन है तो इनमें नहीं है। बहरहाल ये नहीं बनते। ठीक है, इसका अपना मेथड है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। ओके, ये इसका मेथड है। अब इसको कैसे करते हैं, ये मेथड है क्या, ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप करना है, आपके पास ये है 2z²। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, यहाँ पे मैं नीट करूंगा। अच्छा, ये है -23z और -60। ये आपके पास एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है। इसका क्या करोगे, ये देखना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 60 है। सो 1 × 60। अब आपने करना ये है कि ये जो 60 है इसके फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन में डालने हैं, इसमें लगाने हैं, जिससे इसकी वैल्यू 0 बने। वो आपका पहला फैक्टर है, उसी से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका फैक्टर फाइंड करना है। उसके लिए आपने ये जो 60 है इसके फैक्टर्स की वैल्यू इसमें लगानी है, इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में आपने वैल्यूज लगानी है जब तक इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो देखें 60 के फैक्टर्स जिस पे पूरा पूरा तकसीम हो, आप ऐसे फाइंड करें 1 60 60 तो 1 है, ये 0 1 है। इसी तरह आपको पता है 2 भी है, 3 भी है, तो इस पे सारा ये डिवाइड होता है। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अच्छा, इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे? -1 -60 तो 60 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव भी पॉसिबल है। अच्छा, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6। ठीक है, इसके बाद 10 भी हो सकता है, +-10 वगैरह वगैरह। ठीक है, जिस पे पूरा पूरा तकसीम हो, डिवाइड हो। अब हम ट्राई करते हैं, 1 से ट्राई करें तो 1 पावर 3 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू आप लगाते रहें। 2 1 पावर 2 -23 1 -60। इससे 0 नहीं आता, सिंपल सी बात है। ये भी माइनस है तो ये बहुत बढ़ जाएगा, 0 नहीं आता, इसको छोड़ दें। 2 पावर 3 +2 2 पावर 2 -23 2 -60। अब ये देखें ये मजीद बढ़ गया, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों माइनस है ना। अच्छा, -2 लगा के चेक करो, -2 पावर 3 +2 -2 पावर 2 -23 -2 -60 तो क्या आता है देखना, ये आएगा -8 और ये आएगा +8 और ये बाकी क्या नाम है +46 आएगा और -60। ये दोनों कैंसिल, फिर ये 0 नहीं आता। तो इस तरह 3 भी ट्राई करो, 4 मैंने ट्राई किया है, मैं वैसे आपको तरीका बता रहा हूँ। तो 4 से ट्राई करो, -4 से हो जाएगा। -4 पावर 3 प्लस, मैंने कहा ना कि यूजुअली ये 1 से लेके 5 तक इसके अंदर अंदर इसका हो जाता है। प्लस माइनस दोनों आपने ट्राई करने हैं, बहुत हाई वैल्यू तक नहीं जाती। ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो बात है वो बहुत हाई वैल्यूज तक नहीं जाती, 1 से लेके 5 तक प्लस माइनस में ये अक्सर इसका फैक्टर फाइंड हो जाता है। तो 2z को लेकर -4 इसका स्क्वायर -23 -4 -60 ट्राई कर लो।
4 4 16, 16 16 4 64, ठीक है, -64 हो जाएगा, सही ना। फिर 4 4 16, 16 2 32, माइनस 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 1 9, -60। अब गौर करना, हम ऐसे करते हैं, -60 -64 -124, ये देखें, ये 90 + 30, ये भी 124, तो ये 0 हो गया कि नहीं हो गया। तब हम ये कहते हैं कि जो z है वो -4 हो गया, सही है। सो अब आपने करना है कि बाय सिंथेटिक क्या चीज, डिवीजन। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाय सिंथेटिक डिवीजन। फर्स्ट फैक्टर इज z is equal to -4 as z³ plus 2z² minus 23z minus 60 is equal to 0 when z is equal to -4। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब करना क्या है नेक्स्ट, चले मैं इस साइड पे कर लेता हूँ इसको। ये पूरा मेथड समझ लें, इंशाल्लाह आपको कभी भी मैथ में इस तरह की जो लंबी डिवीजन है इसका फर्क मसला नहीं होगा आपको। चलें अब देख लें, अब करना क्या है, आपने ऐसी लाइन लगानी है और ऐसे लगानी है, ठीक है। इसका सॉरी, थोड़ा सा इसको नीचे लगा दें, मैं दोबारा कर देता हूँ, ऐसी लाइन लगानी है और ऐसी लाइन लगानी है, ठीक है। फिर ये जो आपने फैक्टर फाइंड किया z इज इक्वल टू -4, तो ये जो -4 है ये इधर लगा लें, लगा लिया। अब देखें, मैं ज़रा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -23 है और यहाँ पे -60 है। तो ये जो कोफिशिएंट से आपने इधर लगाने हैं, ये हो गया 1, फिर ये है 2, ठीक है ना, फिर ये -23, थोड़ा सा फासले पे लगाना है, ऐसे नहीं 1 2 12 ना नजर आए, तो थोड़ा सा ना जो डिफरेंस है स्पेस है वो देना है। अच्छा, -60 ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखें, ये जो है पहला, इसके नीचे 0 लगाना है, तो ये अब नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, इसी 1 को 1 + 0 क्या आता है, या 1 - 0 1 ही आता है, 1 - 0 सॉरी 1 माइनस करना है, तो ये जो भी आ जाए वो लिखना है, 1 आ गया। अच्छा, अब ये जो 4 है, ये नेक्स्ट वाला जो 4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया, सो -4 × 1, जो आ जाए वो यहाँ लिखना है, समझ आ रही है ना। अच्छा, फिर ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों का आपस में हिसाब करना है, 2 -4 सॉरी 2 -4, यानी इन दोनों को प्लस करो, 2 प्लस -4, सॉरी ये ऐड करना है, ठीक है ना, तो ये आ गया -2। अच्छा, -2 आ गया, तो ये आपने लिखा -2। अब ये आ गया, तो अब ये जो है ना, मैं फिर मार्कर चेंज कर रहा हूँ, ये 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दोनों माइनस है, तो ये +8 हो जाएगा, वो यहाँ लिखना है, ये ठीक हो गया। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, सो -23 + 8, इससे आता है -15, ठीक है, वो -15 आपने यहाँ लिखना है, सही हो गया। अब इसी को आपने फिर से मल्टीप्लाई करना है, सो 15 4 60 और +60 हो गया ना, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 आना चाहिए, ये आपके पास 0 आ गया। अब फर्दर क्या करोगे, ये भी क्वेश्चन है ना कि हुण क्या करें, तो अब इसका जो जवाब आपने लिखना है, अब देखें, कुछ चीज़ों को देखना है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर z की क्या है, 3 है, तो इसका मतलब यह है कि 3 फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर आपका ये बना, कैसे, ये z इज इक्वल टू -4, तो ये बन जाएगा z + 4 इज इक्वल टू 0, तो एक तो ये हो गया z + 4, बहरहाल मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो है ना, ये z³ में से एक तो निकल गया ना, तो अब z² ही रह गया, तो ये जो होगा 1 और यहाँ पे आपने लिखना है z², ये क्लियर हो गया। फिर माइनस, ये हो जाएगा 2z, ये जो 2 है ये z के साथ, यानी पहला z² होगा, फिर z होगा और फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। फिर -15 ये नीचे लेके आए, और ये जो है ना, ये 0, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये आपने इस चीज को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं फिर हम आगे देखते हैं। नाउ इसको फर्दर लेके चलते हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 15, यानी z की वैल्यूज बतानी है ना, तो वो फैक्टराइज करके हम पता चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखें ये जो है ना 1 है और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। और अब क्या करना है, इस माइनस 15 के दो जोड़े बनाने हैं, इसको स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो -2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -15 आ जाए। सो मेरे ख्याल से 3 5 आ जाता है, सही है। सो 5 -5 प्लस 3, सो ये आ जाएगा -2 और -5 मल्टीप्लाई 3 -15, ठीक है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि जो जेड स्क्वायर है इसको लिखते हैं -5z माइनस प्लस 3z माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब z कॉमन ले लिया, सो z -5 और प्लस 3 कॉमन ले लिया, z -5 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि z प्लस 3 और z -5, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इधर तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे आप कह सकते हो कि z इज इक्वल टू -3 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से आपने वैल्यूज निकाल ली। अगर समझ नहीं आई तो वो भी बता देता हूँ। z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है और z माइनस 5 इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि जवाब 0 आ रहा है। इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि z इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये दो आपके पास आ गए, एक आपके पास ये आया था, एक ये आ गया और ये एक ये आ गया, ठीक है। अब आपने जवाब बताना है। सो द फैक्टर्स ऑफ कौन सा था हमारे पास क्वेश्चन, z³ प्लस 2z² माइनस 23z माइनस 60, ये आपके पास क्वेश्चन था। अब आप ऐसे लिखो कि z प्लस 4 आ गया एक, दूसरा आपके पास आ गया z प्लस 3 और तीसरा आ गया z माइनस 5। ये आपका जवाब हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। मैं कोशिश करूंगा जैसे तैसे हो आपके लिए इजी करूं। सो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, 1 2 3। 8 क्या कह रहा है, 2z³ प्लस 9z²। फिर कहता है कि -11z और -30, ठीक है। सारी बातें वही हैं। मैं देखता हूँ 2z³ प्लस 9z² और -11z -30, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। तो बाय क्या चीज, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन के साथ हमने इसको करना है, उसको यूज करते हुए मैंने काफी इस पे काम किया है। ये देखें, सबसे पहले ये है ना कि 2 मल्टीप्लाई 30 60, तो वही दोबारा से फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 और माइनस में भी। तो मैंने सारा काम करके मैंने इसका फैक्टर निकाला है। तो z इज इक्वल टू -5, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इट मीन्स z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू -5। जब लगा लेते हैं, सो 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसमें पुट करते हैं तो ये 0 आता है। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ ये आपको पता है हमने यही काम करना है, तो इसमें वैल्यू लगा लेते हैं। पहला 2 है, फिर 9 है, माइनस है तो आपने माइनस लगाना है, -30। अब आपके लिए ज़्यादा इजी होगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला, तो आपने ये -5 लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये सीधा नीचे ले 2 + 0 2 ही आएगा। अब इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो -10, क्योंकि -2 और सॉरी -5 × 2, सो -10 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का करो तो -1 आता है, ठीक है, यानी ऐड करो तो क्या आता है, -1 आपने लिखा। अब इस 5 को इस -1 से ज़रब देनी होती है, सो ये +5 लेकर जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अब आपस में ऐड करो तो -6 आएगा। अब इसको बेशक अलहदा कर लो, ऐसे आपकी मर्जी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि आपने किया तो लो जी आपने ऐसे क्यों लिखा,
या ऐसे करो, बस इतना ही ठीक है। तो अब देखें ये 5 है और ये -6 है, मल्टीप्लाई करो तो +30 आता है और ये जब करो तो 0 आता है। ठीक है, आपके पास वो आ गया, जो मैंने कहा 0 होना चाहिए वो भी 0 है, तो ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये है कि पहला जो है वो 2 है और ये z² के साथ होगा। अगला जो भी है -1 है तो माइनस सही है, ये z होगा, और अगला जो भी है वो जस्ट कांस्टेंट होगा और इक्वल टू क्या होगा, ये 0। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये समझ आ रही है, अब तो इसको फैक्टराइज करना है। तो ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ कि रफ है। सो 2z² - z - 6 इक्वल टू 0। सो 2 6 क्या आता है, 12 आता है, लेकिन -12। ठीक है, यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे, फैक्टर्स में नहीं करते, इधर करते हैं। उधर जो ऊपर हम करते हैं ना, ये जैसे ये हमारे पास है एक्सप्रेशन है, तो 2 × 30 करते हैं, ये माइनस नहीं करते। 60 है तो माइनस प्लस दोनों से आता है 150 के, लेकिन यहाँ पे चूंकि है तो इसका हम करते हैं। 2 × 6 क्या आता है, 12, -12। अब इसका -12 करना है, 4 × 3, सो 2z² - 4z और +3z, तो इसे -1 आएगा और ये 0। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, 2z² - 4z और +3z - 6 इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक सब ठीक है तो इसको लिखो, दोनों में कॉमन है तो आपने लिखा 2 और z भी कॉमन है, सो एक z रह गया, माइनस इधर 2 रह गया, प्लस 3 कॉमन है, सो z - 2। ठीक है, इक्वल टू 0। सो 2z + 3 ये एक हो गया और z - 2 आपके पास दूसरा हो गया। अगर यहाँ तक आपको लगता है कि सब सही है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखो कि सो द फैक्टर्स ऑफ क्या था क्वेश्चन जो था आपके पास, उसको लिख लो, 2z³ + 9z² - 11z - 30 दिस इज इक्वल टू, आगे मतलब है कि थोड़ा किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे z - 2 को पहले लिखता हूँ, 2z + 3 को बाद में लिखता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि आपको ये टेंशन ना रहे कि वही ये क्या होगा, मैंने पहले इसको लिखना है, मैंने इसको लिखा, चल क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1 तो क्या है, इसको मैं करूँ 1 × 3 × 2 तो जवाब में तो फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब इसका मतलब ये है कि 3 2 6, इधर भी 3 2 6 ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लिखा है उसकी तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता। तरतीब बदलने का मतलब ये है कि जो पहला है उसको बाद में लिखो, जो बाद में है उसको पहले लिखो, डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 9, z² 7z और 8। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। तो देख लें, इसका रफ वर्क ये होगा, z² - 7z - 8, ये 1 है, 1 ज़रा -8, सो -8। अब करना यह है कि इसका वही करना है, -8 बनाना है। तो -7 और -1 नहीं, -8 है, -7 है, तो इसका ऐसे भी हो सकता है कि -8 और 1, यस, -8 + 1 -7। ठीक है, ये आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, देख लें, z², ठीक है, -8z + z - 8, इसको लिखो कि z × z - 8 और +1 z - 8, क्योंकि इधर कोई कॉमन नहीं है तो +1, तो z + 1 और z - 8, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फैक्टराइज करना था तो वो मैंने कर दिया है। इसके बाद नंबर 10, सो 10 को देखते हैं, 4z² - 7z - 11। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वही वाली बातें, कोई लंबा चौड़ा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4z² - 7, देखें ये 4 है और ये 11 है, 11 4 44, लेकिन माइनस, ठीक है ना, 11 4 44 है ना, माइनस, तो इसको ऐसे ही करो, -11z + 4z, दोबारा -7z आएगा, -11, तो z हो गया कॉमन, 4z - 11 +1 हो जाएगा, 4z - 11। ठीक है, तो z + 1 एक हो गया और 4z - 1 दूसरा हो गया, तो दिस इज योर आंसर। ये आपका हो गया कौन सा, पहला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं इसके नंबर 2 की तरफ। 2 क्या कह रहा है देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशंस हैं, ये देखें ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, या पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें इक्वल टू नहीं होता, जिसमें इक्वल टू है वो इक्वेशन है। सो ये इक्वेशंस है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड आपको आना चाहिए, बाकी मसले हल है, ठीक है। तो मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के अंदर ही। पहला क्वेश्चन पूरा मेथड से हर एक चीज को करके करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, और फॉर्मूला सारा कुछ मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, तो पार्ट नंबर वन कहता है कि z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इक्वल 0। ओके, अब देखते जाए हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है ना, इसको इस तरफ लाना है। तो लेके आता हूँ z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -2। यहाँ तक उम्मीद है किसी को इतराज नहीं है, ठीक है। अब देखें हमारे पास फार्मूले हैं जो आपने जहन में रखने हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बनता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। आप इधर भी लिख सकते हो और इधर लिख सकते हो 2ab, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो है ना, इसको सेंटर में लिखो, ठीक है। अच्छा, माइनस के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आपने इसको चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास नेगेटिव वाला है, ये पहले वाला ये बन सकता है। अगर ये बन सकता है तो हमें ये ढूंढना है, ठीक है। कैसे देख लें, पहले का स्क्वायर में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय पहला, ये तो मौजूद है ना, तो दूसरा हो जाएगा 3। अब इसका मतलब है कि मुझे 3 चाहिए। ये जो मैंने कहा ना बी स्क्वायर, तो वो 3 का स्क्वायर होगा। तो मैं, अच्छा ये मैं लिखता हूँ -2, यहाँ तक ओके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको बिल्कुल एक एक चीज़ चाहिए होती है, तो उनके लिए कर रहा हूँ। अब आपने जो लिखना है साथ में, आपने लिखना है कि एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है। मैंने कहा ना पूरा स्टेप बाय स्टेप करूँगा। तो पहले का स्क्वायर -2 इंटू जेड इंटू 3 प्लस दूसरे का स्क्वायर। अब आप बताएं ये वाला फार्मूला कंप्लीट होता है कि नहीं, होता है ना। लेकिन हमें पता है कि हम जो चीज़ इक्वल टू के एक साइड पे करते हैं वही हम दूसरी साइड पे भी करते हैं, हमें करना पड़ता है। दैट्स वाई मैंने कहा ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो ये जो पूरा है इसको मैं लिख सकता हूँ z-3 होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा, या आप इसको रिवर्स में ओपन करें, यही कुछ आएगा आपके पास। इसको लिख सकता हूँ कि -2 प्लस 9, सो ये आएगा 7, सही है। अब देखें आप, अब आपके पास क्या आ रहा है। अब देखें आपके पास आ रहा है कि z-3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमें z चाहिए ना, सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब ये है कि z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका भी स्क्वायर रूट लो, इसका भी लो, ये तो उड़ गया, तो z-3 आ गया, और ये +-7 आएगा। इसकी वजह सॉरी +-7 स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा, इसकी वजह यह है कि जैसे 16 का स्क्वायर रूट लो, आपको क्या पता है ये 4 से भी आ सकता है, -4 से भी आ सकता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर तो भी 4 आएगा, और 16 है ना, यानी ये 16 स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 आएगा। और अगर मैं लिख लूँ कि 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर और ये भी 4 आएगा। आपको पता नहीं है ये माइनस है प्लस है, दैट्स वाई आपको माइनस और प्लस लगाना पड़ता है। तो इतना ही काफ़ी है ना। सो z आपके पास हो जाएगा 3, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, +-7। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है तो बता दें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद। अच्छा, इसके बाद है नंबर 2। सो नंबर 2 कह रहा है कि -1/2 z का स्क्वायर -5z और +2 दिस इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ठीक लिखना है, नहीं तो लगे रहोगे। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, ये पहले का स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन ये 1/2 हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको हर तरफ इसके साथ -2 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस z स्क्वायर, ठीक है। फिर है माइनस, वो मैंने लिखा, मैं इधर भी लिखता हूँ कि -2, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 5z, फिर प्लस है और -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ तक ठीक हो गया। अगर ये समझ आ गई है और आपको लगता है कि यहाँ तक कोई मसला नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको देखें, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस,
तो इधर जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10 जेड, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, सो 2 2 4। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब तो इजी है, अब तो कोई इशू नहीं है। अब आपने ये करना है कि पहले का सबसे पहले आपने 4 को उस तरफ लेके जाना है, प्लस 10 जेड, 4 को इस तरफ, यानी इससे पहले जो वर्क हमने ये वाला किया ना ऊपर वाला, ये हमें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला, क्या बच जाएगा 10 में से क्या बच गया कि 2 जेड तो हमने निकाल लिया, तो 5 रहता है ना, क्योंकि 2 ये सारा मल्टीप्लिकेशन है, सो 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, सो 5। इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो आपने कहना है कि एडिंग 5 स्क्वायर ऑन adding 5 square on both sides. So z plus z square plus 2 into z into 5 plus 5 square, 4 plus 5 square. So ये आ जाएगा z plus 5 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5.25 4 29, ठीक है, 29 आएगा। अब इसको कर लो। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को इसके बाद नहीं करवाना चाहिए, वो उसको तो पता है ना कैसे क्या होना है, लेकिन बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक हैं और ये आपकी कमज़ोरी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। ये ख़त्म, z प्लस 5 प्लस माइनस 29, ठीक है। हर एक बंदे की लाइफ में अपने अपने मसाइल होते हैं, सो इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है कि सारे चोर हैं। तो ये आ गया z, और ये -5 प्लस माइनस 29 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड दैट्स योर आंसर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछा करें, आप ये ना समझे कि मैं कोई बदतमीज़ी कर रहा हूँ या मतलब मैं कोई सख्त बात करता हूँ, नहीं, मैं मजाक करता हूँ, स्टूडेंट्स है ना। तो नंबर 3 कह रहा है कि 4z स्क्वायर और प्लस 5z इज इक्वल टू 14। क्लासरूम में बड़ा मज़ा आता है जब आप पढ़ाते हो, क्योंकि स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो उनको भी पता होता है कि सर किस टाइप के हैं, तो थोड़ी गपशप अच्छी रहती है। बहरहाल नाराज़ नहीं होना किसी ने। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये स्क्वायर बन सकता है, सो 2z सबका स्क्वायर बन गया। अगर ये बन गया ना तो बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 2 इंटू फर्स्ट, सिंपल सी बात है, आपको पता है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू फर्स्ट क्या है 2z, आपको कोई ये नहीं है कि उधर तो 5z लिखा है, तो लिखा होना क्या मसला। अब देखें, अब गौर करें, 5z है, हमें ये चाहिए, लेकिन हमारे पास बन रहा है 4z। चले मैं और वाजे कर दूं, 2 इंटू 2z आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है ना, हमें चाहिए 5z। तो अगर मैं ऐसे करूं कि मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 कर दूं, तो ये 4 इसको काट देगा, ये 5z जवाब आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इधर लिखूंगा 5/4, इस सब को मिला के दोबारा यही आ रहा है, ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 14। अगर किसी को ये समझ आ गई ना, समझ लो कि इस तरह के सवाल उसको आ गए। अच्छा, फिर वही वाली बात है कि एडिंग 5/4, यही चीज एक्स्ट्रा है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या ख्याल है। अगर ये लगता है कि इट्स ओके, सो 2z प्लस 5 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। चलो मैंने एक स्टेप मुझे नहीं करना चाहिए, चलें, 2z इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z एंड 5 डिवाइड 4 प्लस 5 डिवाइड 4 होल स्क्वायर, 14 प्लस 5 डिवाइड 4 सबका स्क्वायर। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि 2z प्लस 5 डिवाइड 4 होल का स्क्वायर इक्वल्स 14 प्लस 25 डिवाइड 4 4 16। तो ये डिवाइड एलसीएम जब भी इस तरह हो ना, फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन में एक ना हो तो दूसरी कोई फ्रैक्शन बना के डिवाइड 1 कर लें और इसका वो निकाल लें, सही है, एलसीएम। तो ये हो जाएगा 16। अब ये रूल ये है कि आपने इस 1 को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 16 आ जाए, तो 16 से मल्टीप्लाई करना है, उसी 16 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अगर हम 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है, 16 + 14 224 आता है, ठीक है। सो 2 to 4 आएगा, प्लस ये 16 को भी तब तक मल्टीप्लाई करना है कि 16 आ जाए 1 से, उस 1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है 25 से, सो 25 से, ठीक है। सो ये आ जाएगा 249 डिवाइड बाय 16,
सही समझ आ रही है ना? अच्छा, अगर ये आपको लग रहा है कि ठीक है, सॉरी मैं ज़रा चेक कर लूँ, 4 4 16 और अच्छा जो भी है, बहरहाल मेरे पास ये आ रहा है, अब देखना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर ये आ गया 249/16। अब इसका भी ले लो स्क्वायर और इसका भी ले लो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों को हम लेते हैं स्क्वायर तो ऊपर वाला तो 249 रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस माइनस तो आपको पता ही है, लगाना होगा। अब ये जो हो जाएगा ये रह जाएगा 2z प्लस 5/4, हमें z चाहिए। सो 2z इज इक्वल टू -5/4 प्लस माइनस 249/4 और ये सॉरी 249/4 का वो करना पड़ेगा, 249/4 और ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये भी नहीं चाहिए तो इस सब की भी डिवाइड ये करो, तो इधर z रह जाएगा, इधर रह जाएगा 5/8 प्लस माइनस 249/8 और ये, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चेक करो, अगर ऐसे समझ आती है या ऐसे करो, प्लस माइनस 249 ये डिवाइड बाय 8, ये भी आपका जवाब ठीक है। नंबर 4, इसको देखते हैं, z² इक्वल टू 5z-3। अच्छा जी, तो सॉल्व कर देते हैं, z² माइनस 5z इक्वल टू -3, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब z का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट है z, यहाँ तक तो ये फर्स्ट है, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। अच्छा, अब -5z चाहिए, सो 5/2 करो, 2 से कैंसिल, 5 रह जाएगा, सही है, -3। अब मैं आपको एक दो बातें बता रहा हूँ। एडिंग, जब मैं लिखता हूँ ना एडिंग, इसकी जगह मैं शॉर्टकट लिखूंगा ये ING, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इंक, आपको पता चल जाएगा। और फिर सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग, सो डिवाइडिंग, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो एडिंग क्या होना चाहिए, 5/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड लिखना जरूरी है। तो z² -2z 5/2 और ये हो जाएगा प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 प्लस 5/2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा z -5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 5/25/2 2 4, ठीक है। दोनों दोनों का स्क्वायर है, तो दैट्स वाई हमें इस तरह करना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लो, सो डिवाइड 1, 4 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, प्लस 25, आपको ये अब आना चाहिए, सो 13/4, 13/4, ओके। सो z -5/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अब इसका भी वो ले लो स्क्वायर, सॉरी ये और ये, तो इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि z -5/4 ये बराबर है 13/4 और ये प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ तक ठीक। सो इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, z हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस 13/4 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये भी आ सकता है या ऐसे भी लिख सकते हो कि 5/4, 13 का तो ऊपर रह गया, नीचे वाला आ गया 2, सही है। 5/4 किसने लिखा, ये 5/2 है, सॉरी, ठीक है, 5/2, सो 5/2, ठीक है। ये इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, कैसे कि 5 प्लस माइनस 13 ये डिवाइड 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहरहाल ये थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको आप देख लिया करें। मेन चीज़ मेथड है, मेथड आपको समझ आ रही है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। मेथड आपको जो मर्जी आता है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सो वेरिएबल जो z है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 3 कह रहा है कि हाँ हाँ सही है, तो वो कह रहा है कि 1/3 z का स्क्वायर प्लस 2z, और फिर क्या कह रहा है कि -16 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, देखते हैं क्या बनता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी वो वाली बात नहीं है कि जो ना हो सके। मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड्स बाय किस चीज के 3, क्यों? क्योंकि बटा वाला 3 जो है ना डिवीजन वाला, इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 z² प्लस 2z और -16। ये भी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई 3 बाद में लेको मल्टीप्लाई या पहले लेको फर्क नहीं पड़ता। 16 ज़रब 3 या 3 ज़रब 16 एक ही बात है ना। सो दैट्स व्हाई वी डोंट केयर अबाउट वेयर द 3 इज प्लेस्ड। अच्छा, सो 0 × 3 दिस ऑलरेडी 0, ये कैंसिल, z² हो जाएगा प्लस 6z हो जाएगा -48 हो जाएगा, दिस इज 0। सो अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो मर्जी यूज करो, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला आई थिंक इज वेरी इजी। सो आप कह दो कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ, इसको समझ लें और इसी को यूज करें। अच्छा, यहाँ पे a आपके पास 1 है, ये पहले के साथ जो z² है या वेरिएबल का जो स्क्वायर है उसके साथ जो वो होता है ना कोफिशिएंट, जो नंबर होता है वो आपके पास a है। दूसरा जो z है जिसकी पावर 1 है उसके साथ जो है वो आपके पास b है, और तीसरा जिसके पास कोई नहीं है वो आपके पास क्या है -48, ये आपके पास c है। अच्छा, फॉर्मूला आपके पास है x, या सॉरी यहाँ पे हमारे पास z है, तो वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, ये इक्वल होगा -b प्लस -b² -4ac डिवाइड 2a। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -b, सो -6 प्लस -b² यानी 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, -4a, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 48 डिवाइड 2 × 1, सो 2 आएगा, ठीक है। 2a है ना, ये a है। अच्छा, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 48, 4 चलें लिख लेता हूँ, 36 प्लस हो जाएगा 4 8 32, 4 4 16 20, ठीक है। और ये आ जाएगा डिवाइड 2, ये डिवाइड 2 सब के नीचे है, सब पे डिवाइड है। तो इससे जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो आ रही है, इन दोनों का देखो, -6 है, प्लस माइनस है, 2 6 8 9 3 12, एक आ गया, 1 1 2, 228 और ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको कर लें, जब इसको सॉल्व करते हैं तो तरीका ये है कि 228 से इसका रूट लेना है, उसके फैक्टर्स निकालते हैं, 2 1 1 4, फिर 2 से हो सकता है। सो ये देखें 5 और 7, तो मतलब है कि 2 2 दफ़ा है और 57 है। तो इसको ऐसे, ये देखें पूरे तरीके से कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2², क्योंकि 2 2 दफ़ा हमने लिया और ज़रब 57, तो इससे भी 227 आता है, 228 आता है, तो डिवाइड बाई 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -6 प्लस -2² इसका स्क्वायर रूट, 57 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है कि -6 प्लस माइनस इससे 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 57 स्क्वायर रूट आएगा डिवाइड 2 आएगा। अगर ये सारी बातें आप समझते हो कि ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है ना, 2 हमने कॉमन लिया, सही है। तो ये -3 रह गया, प्लस माइनस ये 2 तो निकल गया, 57 रह गया डिवाइड बाई 2 रह गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल, सो -3 प्लस -57। क्या ख्याल है, दिस इज योर आंसर। अगर लगता है कि ये ठीक था तो दूसरा भी देखते हैं। ये है z² -1/2z एंड प्लस 17, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो हाउ टू डू दिस, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलें मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ये अक्सर जो फ्रैक्शन है ना, जैसे बटे में या फ्रैक्शन में, डिवीजन में, उसको हम हटाते होते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2z² हो जाएगा, ये ख़त्म होकर z रह जाएगा और ये 34 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करें, आपको ये लगेगा, ठीक है, यही चीज़ मिल जाएगी। अब इसका मतलब है कि a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -1 है और c यहाँ पे 34 है, ठीक है। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आपके पास z है वो बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, पुटिंग द वैल्यूज। सो -b -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, सो व्हाट इज b? b स्क्वायर है आपके पास -1 इसका स्क्वायर प्लस नहीं प्लस किधर है, -4a, a आपके पास है 2, c आपके पास है 34 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास रह गया। अब देखें ये 1 हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये 1 माइनस 4 2 8 या 2 34 2 78 जो भी है उसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसको 272 आता है शायद, मैं कर लेता हूँ। 34 ज़रब 2 78 ज़रब क्या 4 4 8 32 4 7 28 3 31 300। एक मिनट यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ। ये अपने पास है कि 4 ज़रब 2 ज़रब 34, तो ये आता है 272, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है ना, 272। तो डिवाइडेड बाय 4 इस तरह आ जाएगा। अब इसको फर्दर लेके चलता हूँ। सो 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा -271 स्क्वायर रूट डिवाइड 4। अब आपको पता है कि 1 प्लस माइनस इसका मतलब है कि -1 एंड 271 स्क्वायर रूट डिवाइड 4। सो इसका भी आगे मतलब है कि 1 प्लस माइनस ये 271 स्क्वायर रूट और आयोटा अलहदा हो गया, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा, ये आपको पता ही है। तो डिवाइड 4, आई थिंक दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको चेक करें, यही आपका जवाब बनता है। ओके, इसके बाद है नंबर कौन सा 3 कह रहा है कि z स्क्वायर -6z एंड फिर है +25 दिस इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास a आपके पास 1 है, b आपके पास -6 है, c आपके पास 25 है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो z is equal to -b plus minus b square minus 4ac divided 2a, putting the values. So minus 6 plus -6 square minus 4a, a हमारे पास है 1, c हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड हमारे पास है 2 into 1, तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 100, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड बाय सब के है, तो ये और ये हो जाएगा 44 कितना होता है 64 होता है ना, आई थिंक इसको कर लें तो ये आएगा 64 -64, और ये आ जाएगा क्या चीज़, ठीक है। तो नेगेटिव डिवाइड 2, अब इसको कर सकते हो कि 6 प्लस माइनस इधर लिख सकते हैं कि -1 और 64 स्क्वायर रूट डिवाइड 2, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 64 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड 2, ये भी ठीक है। आप कहते हो नहीं ये मैं मज़ीद भी कर लेता हूँ, तो या कर लेती हूँ। सो आपके लिए ये है 64 को देखना, 64 इसके रूट्स लेने। सो 4 16 4 64 फिर 4 4 4 16, इसका मतलब 4 स्क्वायर भी बन सकता है। सो 4 स्क्वायर रूट इंटू 4, ठीक है, क्योंकि पूरा हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2 आयोटा अपनी जगह। तो ये जो 4 स्क्वायर है ऐसे क्या आता है 6 प्लस माइनस ये 4 आता है, और ऐसे ही है ना, इंटू ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, 4 4 16 16 के 64, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा चेक करके देखता हूँ क्या बनता है। तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आपको पता है 8 बनता है आयोटा डिवाइड बाय 2, इन दोनों का क्या कॉमन है 2, सो 3 प्लस माइनस 4 या आयोटा हो जाएगा डिवाइड 2, ठीक है। ठीक है, तो
इस तरह हमारे पास ये कॉमन आ गया, ये दो आपस में कैंसिल हो गए। सो 3 + -4 आयोटा, ये आपके पास क्या है इसका जवाब है। ठीक है, तो बेशक आप कर लें, ये आपके पास जो है ना ये आयोटा जो है यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका जवाब है। तो बहरहाल दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद है नंबर 4 क्या कह रहा है कि z² है -9z है +11 है = 0 है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a = 1, b = -9, c = 11। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि z = -b ± b² -4ac डिवाइड टू a -b, सो -9 ± -9² -4a, a है ये, c है 11 डिवाइड बाई 2a। ये 9 ± 9 81 -4 44 डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा 9 ± ये आता है 37² डिवाइड 2। आई थिंक ये आपका जवाब है। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें पहले उनको समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें समझनी है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं लिखूं 2x, इधर लिखूं 5, इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कह दो, तो ये पहली बात खत्म हो गई, मतलब उसके साथ हमारा तलक नहीं है। बहरहाल ये वेरिएबल या इसको बेस भी कहते हैं कहीं पे। ठीक है, ये जो होता है ना स्टार्ट में, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ये मैंने बताना था। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता चला कि ये जो z है वेरिएबल है, इससे पहले जो भी कुछ है ये क्या है, कोएफिशिएंट है। अच्छा, अब अगर वो कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसको कहेंगे कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। जैसे ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, सो दिस इज अ कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इक्वेशन हमें पता है कि व्हाट इज इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू हो, ये भी हमें पता चल गया, ओके हो गया। अब तीसरी बात क्या रह गई, लीनियर, या कोई लाइनियर भी कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो जुल्म कर रहे हैं, लीनियर। अच्छा, बहरहाल लीनियर ये होता है कि जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे z है, तो इसकी मैक्सिमम पावर नहीं, सॉरी, पावर 1 हो, इसकी जो पावर है वो क्या हो, 1 हो, या इसका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये क्या हो, 1 हो। तो 1 हो इसका मतलब है लीनियर है, अगर इसका पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो चले, ये हो गया, यानी मैक्सिमम जो उसमें रिपीट हो रही है ना पावर, वो 1 हो। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या मतलब, इसका मतलब है कि मोर देन 1 इक्वेशन आपको गिवन होगी, 1 और 2। ठीक है, दैट्स वाई इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन है उनका सिस्टम तब होता है जब एक से इक्वेशन ज्यादा हो। आपको कहेंगे सॉल्व द इक्वेशन, सो वो एक होगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इट मींस मोर देन 1। ये भी क्लियर हो गया। अब ये साइमल्टेनियस क्या होता है, ठीक है, सिस्टम, इनका मतलब ये है कि ये जो दोनों है ना, इनका सोल्यूशन एक ही होगा, यानी W फॉर एग्जाम्पल और z फॉर एग्जाम्पल, ये वेरिएबल है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों में लगा लो। फॉर एग्जाम्पल ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, तो दोनों में किसी में भी पुट करो जॉब, वो यही जॉब होगा, मतलब यही वैल्यूज दोनों के लिए फिट है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि साइमल्टेनियसली वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, क्योंकि दोनों के एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब ये बातें उम्मीद है काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने मज़ीद कहते हो ना कि मैंने चीज़ें समझनी है, तो आपको मैं कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ, वो थोड़ी सी रीडिंग है, रीडिंग आप कर लो। अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा वो होता है, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको देखे ना अननोन्स इन्वॉल्व इन क्वेश्चन वगैरह वगैरह, तो ये साइमल्टेनियसली वगैरह, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये सारी डेफिनेशंस आ गई है। ठीक है, कम्प्लेक्स वेरिएबल, कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, सारा कुछ है। बहरहाल आप इसको देख लें, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और क्लास में टीचर से भी पूछा करें। ठीक है, स्टार्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, वो कह रहे हैं कि 1 - आयोटा
और इसका z है, प्लस 1 प्लस आयोटा है और इसका ओमेगा या w है, ये बराबर है 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसको मैं 1 कह देता हूँ। 2z है माइनस 2 प्लस 5i है और क्या है, ओमेगा है 2 प्लस 3i, इसको मैं कहता हूँ नंबर 2। सबसे पहले तो जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है z की, ठीक है ना। पहले हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है और z की, या z की पहले मतलब z और ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अभी हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारी काबिलियत है, देखने कैसे। पहले वाले को हम कोशिश करते हैं कि इस तरह, या तो इस तरह बनाएं कि दो इक्वेशन एक जैसे हो जाएं और सब्ट्रैक्शन वगैरह कर दें, सब्स्टिट्यूशन करें। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मेथड्स भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे हैं और आप कैसे फाइंड कर सकते हो। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके सामने है, ये देखें एलिमिनेशन मेथड है, ये पहले वाला गिवन है, ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, जिसमें हम एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं। और यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम जैसे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये दूसरे में लगा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में x की जगह y प्लस 4, तो वो भी y वाला हो जाता है, उसको सॉल्व करते हैं, उधर y की जो वैल्यू निकल आती है वो दोबारा पहले किसी क्वेश्चन में डाल देते हैं और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन है। उधर ये है कि एलिमिनेशन है, दोनों, ये इक्वेशन है x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इधर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम ये करें कि इन दोनों को ऐड करें, तो ये दोनों तो खत्म हो गए ना, ये 2x आ गया और इधर 1 आ गया, अब x की वैल्यू इजीली 1/2 आ जाती है, ठीक है। सॉरी, मैं मतलब ये चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जस्ट आपको एक आइडिया हो कि हम इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं। चलें, अब यहाँ पे भी आप वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो जो भी पॉसिबल है। तो मैं जब देखता हूँ पहले वाले को, वो मैं ईजी कर सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो वो थोड़ा मुख्तसर हो जाएगा। कैसे, देखें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या ऐसे कह दें कि मल्टीप्लाइंग 1 प्लस आयोटा बोथ साइड्स बाय, या चलें यार मैं पता नहीं किधर फंस रहा हूँ, 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा पहले से मौजूद है और z, ठीक है, प्लस 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और w और 3 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। ये मेथड समझ लें पहले, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन जो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल ये हो गया, तो इससे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर z, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला है, ये है 1 प्लस आयोटा सबका स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा 3 1 प्लस आयोटा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको एक थोड़ी सी वो रिकैप दे दूं कि ये होता था, अगर एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है 5x फॉर एग्जांपल और प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करते थे, अब ये डायरेक्ट तो सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो सकती, इसलिए आप ये कहते थे कि फॉर एग्जांपल पहले इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 25 हो गया, अब मैं इसको कर सकता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप ऐसे करते थे, मैं वो प्रोसेस कर रहा हूँ, पहले मैं इसको करूँगा, जब एक जैसी कुछ ना कुछ हो जाएंगी फिर इन दोनों को माइनस करूँगा, ठीक है। तो अब देखते जाइएगा क्या होता है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई है, अगर ये आ गई है तो इसको देखें 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि -1, सो माइनस माइनस प्लस, और ये, ठीक है, ये प्लस, इसको कहें 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, फार्मूला मैंने ओपन कर लिया, एंड ओमेगा, ओके, 3 1 प्लस आयोटा। होपफुली ये आपको समझ आ रही है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, सो ये आपके पास आ गया इस तरह का, ये हो गया 2z प्लस। अब ज़रा एक चीज़ पे गौर करना आप लोग, यहाँ पे देखें, ये क्या है, 2z है ना, तो ये भी 2z बन गया। अब मैं इनको एक एक जो है वेरिएबल वो उड़ सकता है, अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और इससे जो इक्वेशन बनेगा उसको मैं माइनस करूँ, तो z तो उड़ गया, जब z उड़ गया तो एक वेरिएबल रह गया, एक वेरिएबल को डील करना आसान है, उससे जो ओमेगा की वैल्यू निकलेगी वो हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। देखना कैसे करते हैं,
अच्छा, यहाँ से क्या बनेगा, 1 - 1 + 2 आयोटा और ओमेगा, ये आ जाएगा 3 × 1 + आयोटा। इससे आ जाएगा 2z + 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 3 1 + आयोटा। ठीक है, यहाँ तक इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। होपफुली ये समझ आ गई आपको। मैं इसी साइड पे करता हूँ ताकि ज़्यादा वो मसला ना बने। तो अब मैं कहता हूँ कि सब चलो सब्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब है सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, यानी इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 3 हमारे पास है 2z, पहले इसको लिखूँ, +2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 3 1 + आयोटा। ओके, अब दूसरा जो अपने पास है वो है 2z और -2 + 5 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये आपके सामने है, ठीक है, ये मैंने उधर लगा लिया। अब मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये हो गया खत्म। हमारे पास आ गया 2 आयोटा ओमेगा प्लस 2 + 5 आयोटा ओमेगा, ये देखें ऊपर वाला, ये हो जाएगा, चलें 3 × 1 + आयोटा और -2 और ये माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ तक ठीक है। अब इसको मैं, या इधर ही इसको आप ओपन करें फिर वो माइनस करें, या बाद में करें, कोई इशू नहीं। सो 2 आयोटा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 आयोटा ओमेगा, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। राइट को देखना, ये हो जाएगा 3 + 3 आयोटा -2 -3 आयोटा, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ से 1 आ गया। दूसरी साइड से देखना, 2 आयोटा ओमेगा 5 आयोटा ओमेगा 7 आयोटा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ये आ गया। ओमेगा को कॉमन ले लिया, या चले ओमेगा को कॉमन ले लिया, सो 7i + 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो थोड़ा सा देखें और जा रहे हैं इसको, ये मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ। सो ओमेगा 7 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 + 7 आयोटा। 2 + 7 आयोटा या 7 आयोटा प्लस 2 एक ही बात है, तो मल्टीप्लाई करो 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 7 आयोटा, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। तो 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 to 4 -7 आयोटा सबका स्क्वायर, तो ये यानी a² - b²। 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 4 -7 7 49 49 आयोटा स्क्वायर। तो अब देखना ना क्या बन रहा है। सो ये हो जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 49 है, सो ये हो जाएगा 4 × 49, क्योंकि -1 आएगा वो आयोटा वाला। तो 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 53। तो यहाँ तक सारा बखेड़ा था जो हमने करना था, ये हो गया ओमेगा। अब इसको पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन, आप कोई सा इक्वेशन चूज करें। मैं कहता हूं कि नंबर 3 जो हमारे पास आया था, ठीक है, उसमें z भी है, उसमें ओमेगा भी है, ये वाला। तो मैं लिखता हूँ 3 जो है वो है 2z + 2i ओमेगा, उस इक्वेशन में पुट करनी है जिसमें ये दोनों मौजूद हो, z भी मौजूद हो, ओमेगा भी मौजूद हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 3 है तो इसमें आप इसको पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2z + 2 आयोटा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2 - 7i डिवाइड बाई 53 और इक्वल टू 3 1 + आयोटा। यहाँ तक ठीक है। अगर ये ठीक है, समझ रहे हो कि ठीक है, तो 2z प्लस ये हो जाएगा 2 जब मल्टीप्लाई होंगे क्या होंगे, 4 आयोटा, 53 को मैं अलग-अलग कर रहा हूँ, ठीक है, -2 7 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 53, ये ठीक है। या चलें ऐसा नहीं करते, तो फिलहाल 4 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर। अब तो ठीक है ना, ये इजी है। ये आपके पास आ गया 3। चलो इसको भी अगर आप समझते हो कि 3 आयोटा होना चाहिए तो ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये है कि 2z जो है और प्लस 4 आयोटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 53।
ये हो जाएगा 3 + 3 आयोटा। यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, सो 2z आयोटा को अलग कर देते हैं। सो 4 आयोटा डिवाइड 53 प्लस 14 डिवाइड 53 इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। अच्छा, ये भी आपको लग रहा है कि ओके है और मसाइल नहीं है, तो अब जो आयोटा वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो आयोटा के बगैर है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2z मतलब फ़िलहाल के लिए इकट्ठा करते हैं, बाद में देखेंगे ये, और ये हो जाएगा 3 + 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 53। सो इसका मतलब ये है, चलो मुझे z को ही अलग करना है तो ऐसे कर लेते हैं, 3 - 14 डिवाइड बाई 53 प्लस 3 आयोटा डिवाइड 1 माइनस 4 आयोटा डिवाइड 53। सही है। तो ये आप देख लें, जो चीज़ें थी प्लस वो इस तरफ आके माइनस हो गई, तो ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, डिवाइड बाई 1 इन दोनों का कर लें तो 53 आएगा, ठीक है। और 53 जब 3 से ज़रब आएगा, सो 3 3 9 3 5 15 और माइनस 14, ये इनका एलसीएम आ गया, प्लस इनका एलसीएम है 53, सो ये भी 159 ही आएगा, ठीक है। लेकिन आयोटा होगा माइनस, इधर है 4 आयोटा, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 145 डिवाइड 53, और ये आ जाएगा 155 डिवाइड आयोटा डिवाइड बाई 53। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 2z की, ठीक है। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू डिवाइड 2 करो, ये भी डिवाइड 2 करो, यहाँ पे तो उड़ गया, यहाँ पे z आ गया, और यहाँ पे 145 बटा क्या नाम है 53 को 2 से ज़रूर दो, 106 जमा 155 डिवाइड बाय 106, ऐसे ही होगा ना। सो आई थिंक दिस इज योर आंसर। आपके पास z भी आ गया, ऊपर ओमेगा भी आ गया, या w भी आ गया, तो आपका जवाब आपको मिल गया, ठीक है। ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये था सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। बिकॉज हमने एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में लगा दी, सो दिस इज सब्सटीट्यूशन। आपकी मर्जी है सब्सटीट्यूशन से कर लेते हो या इसको एलिमिनेशन से कर लेते हो, ठीक है। नहीं, ये वो था, क्या नाम है उसका, हाँ ठीक है, तो एलिमिनेशन, हाँ ये एलिमिनेशन था। बहरहाल जो भी था, तो नंबर 2 को देखते हैं। इसका है नंबर 2। और नंबर 2 क्वेश्चन कहाँ पे है, अच्छा ये है। सो इसका जो नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2iz प्लस 3 - 2i है, फिर ओमेगा है 1 + i है, ये है आपका 1। 2 कह रहा है 1 - 2i और फिर z है, प्लस 3 + 2i है और फिर ओमेगा है, फिर है 5 + 6i है, इसको नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा, अगर ये नंबर 2, तो बाकी सीन आपके सामने, ठीक है। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो तरीक़ेकार वही है कि आप इसको पहले देख लें, क्वेश्चन को देख लें, आप 1 को देखें फिर 2 को देखें, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको इजी लगे, पहले वाले को देखते हैं। 3 उसमें है 2iz, ठीक है। और एक मिनट मैं देख लूँ, कुछ और तो नहीं है, हाँ 2iz है, ठीक है। तो उसमें आप देखें 2iz है प्लस 3 - 2i और फिर ओमेगा इज इक्वल टू 1 + i, ठीक है। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 3 + 2i से मल्टीप्लाई करूँ, 3 + 2i से, ये 3 + 2i है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ उससे, क्योंकि एक चीज़ हो जाएगी ना कहीं चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, फिर हम उसको वो सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है 3 + 2i, solution multiplying 1 by 3 + 2i, तो ये हो जाएगा 3 + 2i मल्टीप्लाई बाय 2iz प्लस 3 - 2i और ओमेगा इज इक्वल टू 3 + 2i मल्टीप्लाई बाय 1 + i, ठीक है। ये आपके पास आ गया, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 2iz, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2i से, बाद में लिखो पहले लिखो, एक ही बात है, लेकिन है मल्टीप्लिकेशन। ये है 3 - 2i और ये हो जाएगा 3 + 2i,
और ओमेगा। ये हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 1 प्लस आई प्लस 2i 1 प्लस आई। इससे हो जाएगा ये मतलब इस तरह हमारे पास आ रहे हैं ना, तो z को तो छोड़ दें, 2 3 क्या हो जाएगा 6i, ठीक है, प्लस 2 2 4i स्क्वायर और z अपनी जगह प्लस, ये ठीक है ना। अच्छा प्लस है, ये देखें 3 का स्क्वायर माइनस 2i सबका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये ओमेगा के साथ, सो ये 3 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 2i स्क्वायर। इसको जब करेंगे ये 6i हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और ये z हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस 4, ठीक है, ओमेगा, ये भी क्लियर है। और ये हो जाएगा 3, चलो ये -2 हो जाएगा, सो 3 माइनस 2 1, या चलो इतना क्विक नहीं जाता, 5i माइनस 2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। ये है अपने पास 6i माइनस 4 z और प्लस 9 प्लस 13 ये, और 3 माइनस 2 1 प्लस 5i। ये आपके पास कोई ना कोई सिचुएशन आ गई है। करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ऊपर वाला एक देखें ना, कोई ऐसा सेटअप करना है कि एक को हम उड़ा सकें, ठीक है, हमने ये बस इस तरह प्रोसेस करना है। तो यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। इसको क्या नाम है, इसको लिखते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। 6i इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z प्लस 13w और 1 प्लस 5i, इसको नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 3 आ गया, इसको हम मजीद नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा हमारे पास कौन सा है, पहले वाला तो कर लिया, अब दूसरे वाले। अच्छा कभी ऐसे भी होता है, उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको। कभी ऐसे भी होता है कि यह है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, और इधर है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करना है, यानी एक को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। तो ये होता है कि ये 2 है, ये 3 है, ये बिल्कुल नहीं हो सकते, ये है। या तो ये करो कि 5 से ज़रब दो तो हो जाएगा। हम x को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि इसको 3 से ज़रब दो, इसको 2 से ज़रब दो, तो फिर दोनों 6 6 हो जाएंगे, फिर हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं ये कर रहा हूँ, पहले के साथ मैंने डील किया, अब दूसरे के साथ डील करूँगा, फिर जाके मैं देखूंगा इक्वल कुछ आ रहा है तो वो आपस में डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो अगर ये समझ आ रही है आपको, आप कहते हो कि मुझे समझ आ गई है, तो अब इसकी तरफ चलते हैं। सो एंड है 3 माइनस 2i। मैंने एक को भी, अब गौर करें, 3 प्लस 2i से, अच्छा इसकी रीज़न क्या है कि मैंने ये क्यों किया, ये देखें, ये वाला जो है इधर है 3 प्लस 2i, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इधर है ये, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगी। ये तरीका बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें सेम हो जाएंगी, फिर हम वो डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, चले मैं लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग नंबर 2 बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, नंबर 2 मेरे पास है क्या, नंबर 2 को देख लें यहीं से, ये हो जाएगा 3 माइनस 2i, इससे मल्टीप्लाई करूँ नंबर 2 को, नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस 2i z प्लस 3 प्लस 2i w इज इक्वल टू 5 प्लस 6i, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू। अब ये आ गया हमारे पास, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल, अब ये है 3 माइनस 2i, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 2i से, और ये z लगेगा प्लस 3 माइनस 2i, फिर मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस 2i से और w होगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस 2i, मल्टीप्लाई करेगा 5 प्लस 6i से। अब देखना क्या बनता है। अच्छा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2i और माइनस 2i 1 माइनस 2i, ये हो गया z के साथ, इक्वल नहीं है तो ऐसे लगाऊंगा, प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2i सबका स्क्वायर, ये w, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 6i,
माइनस 2i 5 प्लस 6i। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। ये 3 6i माइनस 2i प्लस 2 to 4i स्क्वायर। z तो सबके साथ है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये ठीक आ गया। अब इसके बाद 9 और ये हो जाएगा माइनस 4i स्क्वायर w। तो w सबके साथ है इसलिए ब्रैकेट 15 जमा 3 6 18 18i माइनस 2 5 10i माइनस 2 6 12i स्क्वायर। तो यहाँ तक ठीक है। 3 माइनस 8i माइनस 4, ठीक है, क्योंकि वो माइनस 4 हो जाएगा। z प्लस 9 प्लस 4w इज इक्वल टू 15 प्लस 8i और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। तो 12 जमा 27, 12 जमा 15 27 जमा 8i, ये हो जाएगा 9 जमा 13w और ये हो जाएगा -1 माइनस 8i और ये हो जाएगा z। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास सीन आ गया कि हम क्या कर सकते हैं। इसको बेशक नंबर 4 कह देते हैं, नंबर 4। अब देखें नंबर 3। नंबर 3 में भी 13w है और नंबर 4 में भी 13w है, तो इसका मतलब है कि आपस में मामला हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि वो क्या है। वो है -4 प्लस 6i। मैं लिखता हूँ कि नाउ, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3 माइनस 4। ठीक है, ये हमने करना है। तो हमारे पास है क्या, 3 और 4 का क्या सीन है। 3 और -4 का 3 हमारे पास है कि 4 -4 प्लस 6i। ये z हो गया। चलो मेरे पास लिखिए तो मैं वहां से लिख रहा हूँ प्लस 13w इज इक्वल टू 1 प्लस 5i। ये है आपके पास नंबर 3। नंबर 4 आपके पास अभी हम निकल लिए है -1 माइनस 8i, आप ऊपर देख सकते हैं ये लिखिए, और z 13w इज इक्वल टू 27 प्लस 8i। ठीक है, तो ऐसे करो। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस। तो ये आपका गया। अगर ये गया तो आपके पास आ गया प्लस 6i माइनस -1 माइनस 8i। दोनों के साथ z है तो मैंने z कॉमन किया। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस 5i माइनस 27 माइनस 8i। अब देखना यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। तो -4 प्लस 6i माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 8i, ये हो गया z इक्वल टू 1 माइनस 27 26 हो गया, 5 माइनस 8 माइनस 3i हो गया। यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है तो ये हो जाएगा -4 प्लस 14i। एक मिनट, ये -3 आएगा, -3 प्लस 14i आएगा। z ये हो जाएगा -26 माइनस 3i। तो ये डिवाइड करो -3 प्लस 14i और ये भी डिवाइड करो -3 प्लस 14i। कर लिया डिवाइड। आप कहते हो कि ये हो जाएगा, तो z आपके पास है। इन दोनों को आपस में हिसाब किताब करो, होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना होते हैं। -26 माइनस 3i, नीचे आपके पास आयोटा नहीं होना चाहिए, सो मल्टीप्लाई करो -3 प्लस -3 माइनस 14 आयोटा, -3 माइनस 14 आयोटा। तो यहाँ तक भी ठीक हो गया। अगर ये ठीक है सो -26 मल्टीप्लाई करेगा -3 माइनस 14 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा -3 माइनस 14 आयोटा। नीचे वाला आएगा -3 इसका स्क्वायर, सॉरी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, सो 14 आयोटा सबका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अगर कहते हो कि यहाँ तक ठीक है तो 2 3 6 18, 3 2 6 1 7 78 हो गया, माइनस यही है ना, सो 78, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 364i मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा 3 3 9 प्लस हो जाएगा i माइनस 14 3 42 और आई प्लस आयोटा स्क्वायर 42 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा 9 और प्लस 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस। इससे जो चीज़ आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, 78 और ये आ जाएगा प्लस 45 आयोटा। ठीक है, तो नहीं 45 कहाँ से आ गया, ये 364 है और ये 9 है, तो जब ऐड करोगे जो मतलब करोगे 373 आएगा और ये है -42। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 205। तो इससे जो चीज़ आ रही है 36 जमा 373 आई डिवाइड बाई 205, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 205 जमा 373 डिवाइड बाई 205 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया, वो क्या नाम है उसका z आ गया। ठीक है, अब आप कहते हो कि मुझे ना ये वैसे सही ठीक ठाक बंदी की तसल्ली हो जाती है। अब आपके पास एक तो आ गया एलिमिनेशन मेथड से, वो आपने एलिमिनेट किया, अब आप सब्स्टिट्यूशन करने लगे हो। सो पुटिंग z इन आप 4 में पुट कर दें जिसमें दोनों मौजूद हों। ठीक है, तो 4 कौन सा है, 4 ये आपके पास 4 है, आप देख सकते हो, तो मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास है 4 -1 -8i। ठीक है, और 36 डिवाइड बाई, अच्छा सॉरी -1 -8i, मैं 4 पहले लिख लूँ फिर बात करते हैं। ये z है प्लस 13w है और ये बराबर हो जाएगा 27 + 8i, ये नंबर 4। तो ये हो जाएगा -1 -8i, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू ऊपर देख लें आप, तो ये है 36/205 जमा 373/205 आयोटा और प्लस 13w इज इक्वल टू 27 + 8 आयोटा। होपफुली यहाँ तक मामला ठीक है। अगर ये ठीक है तो थोड़ा सा इनको हम छेड़ते हैं मज़ीद, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और -1 जब मल्टीप्लाई होगा 36/205 से और प्लस 373/205 आयोटा से। ठीक है, -8 आयोटा होगा 36/205 प्लस 373/205 आयोटा प्लस 13 ओमेगा 27 प्लस 8i, यह होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -373/205 आयोटा माइनस। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 288 आयोटा डिवाइड बाई 205 और फिर -2984 डिवाइड बाई 205 आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या लिखा है, 13 ओमेगा 27 + 8i। यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, आयोटा बगैर आयोटा वाले अलहदा कर देते हैं। ठीक है, ये देखें -36 डिवाइड बाई 205 प्लस हो जाएगा 2984 डिवाइड बाई 205, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है ये वाला, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो आयोटा वाले हैं वो ये है कि माइनस, आप देख लो, अगर मैंने इसे माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो 373 आ जाएगा डिवाइड बाई 205 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 205। ठीक है, क्योंकि ये माइनस दोबारा इस प्लस को माइनस कर देगा अगर ब्रैकेट ख़त्म कर देते हो। सो प्लस 13w, ये आएगा 27 + 8i। अगर ये भी ठीक है तो इसका ये होगा कि इन दोनों का वो क्या कहते हैं एलसीएम कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। ये हो जाएगा 205, चूँकि सेम है 36 जमा 2984, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये देखें 205 है 373 जमा 288 और ये है प्लस 13w 27 + 8i। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2948/205 माइनस आयोटा, और ये देखें इसे जो भी बनता है 661 डिवाइड बाई 205 प्लस 13w 27 + 8i।
यहाँ तक ठीक है। अगर ये ठीक है सो 13W अपने पास हो जाएगा 27 प्लस 8i। इनको ये जो है ना दोनों, इनको उस तरफ लेके जाते हैं। -2948 डिवाइड बाई 205 प्लस आयोटा 661 डिवाइडेड बाई 205। यहाँ तक ठीक है। अगर ये भी ठीक है तो 13W ये बराबर है आयोटा वाले अलहदा और नॉन आयोटा वाले अलहदा, तो ये प्लस 8i प्लस i 661,205। क्या ख्याल है? अगर ये भी ठीक है तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 205 ठीक है ना, 27 से ज़रूर दे दो तो ये हो जाएगा 2587। ठीक है, सॉरी 2587 नहीं 205 है। मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर ही देते हैं। 205 मल्टीप्लाई 27, सो 5535 माइनस 2948 8i। अच्छा अब 8i को छोड़ दें, इनका भी मैं हिसाब कर ही देता हूँ। आयोटा कॉमन लिया, 8 प्लस 661 डिवाइड 205, सो डिवाइड बाई 1 कर दो। तो इसका मतलब ये है कि जो 13W है ये वाला, ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों को करोगे तो 2587 आ रहा है डिवाइड बाय 205 आ रहा है, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा, और इन दोनों का जब एलसीएम ले लेते हैं तो 2301 आ रहा है 205। ठीक है, आप खुद करें, आपको पता चल जाएगा। अब इसका क्या होगा, ये हमें ओमेगा चाहिए, सो W पे डिवाइड 13 पे डिवाइड करना है, सो 2587 डिवाइड बाय 205 प्लस आयोटा 2301 डिवाइड बाय 205 डिवाइडेड बाय 13। तो जब करोगे तो ये आ जाएगा 2587 डिवाइड 205 ज़रब 13 और प्लस आयोटा 2301 डिवाइड बाई 205 ज़रब 13। ठीक है, तो इसका जो जवाब आ रहा है, हमारे पास जो इसका जवाब आ रहा है वो आ रहा है, इन दोनों को जब करेंगे 199 आता है बटा 205, जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस आयोटा, इसका जो जवाब आ रहा है 177 बटा 205। तो ये मेरे ख्याल से इसका ओमेगा होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था और होपफुली आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड i z और -6 प्लस 2 आयोटा और w इक्वल टू 5, ये 1 हो गया, और फिर है कि आयोटा डिवाइड 2 z माइनस प्लस 3 डिवाइड 4 -1 ओवर 2i और ओमेगा ये है 1/2 प्लस 2i, ये आपके पास है नंबर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ज़रा गौर करें, पहले वाले में है कि 3 और i, ठीक है, z, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं किसी चीज़ के साथ, और दूसरा है i डिवाइड बाई 2 और z, इसको मल्टीप्लाई करूं किसी चीज़ के साथ, कब ये इक्वल होंगे? क्वेश्चन ये है कि ये कब इक्वल होंगे। इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 6iz। ठीक है, इसको देखें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं 2 आयोटा स्क्वायर से, सो 2 3 6 आयोटा, एक कैंसिल एक खत्म, सो i z, ये दोनों सेम आ जाएंगे। सिंपल काम ये है, ये हमने करना है। ठीक है, अब फिर ये होगा जब ये सेम आएंगे, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बनेंगे, उनको फिर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, इस तरह से एक वेरिएबल रह जाएगा, मतलब z खत्म हो जाएगा और दूसरा रह जाएगा। ठीक है, w रह जाएगा, फिर उसको फाइंड करेंगे तो ये है एलिमिनेशन, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन होगी, उस तरह से हम वो w की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहरहाल आप देखते जाइएगा। तो मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 1/1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2i स्क्वायर के साथ, सो 2i स्क्वायर 3 डिवाइड i। ठीक है, और ये z है तो z ये लिखा माइनस 2i स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 6 प्लस 2i और w इज इक्वल टू 2i स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 10i स्क्वायर और ये हो जाएगा -10। अच्छा, ये हो जाएगा जो अपने पास है i कैंसिल, सो 6iz, और ये हो जाएगा +2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर है -1, सो +2 हो जाएगा,
6 प्लस 2i इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा 6iz प्लस 2 6 12 प्लस 2 2 4i ओमेगा, ये हो जाएगा -10। यहाँ तक ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब है कि इस तरफ उसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाइंग, ठीक है। 2 बाय 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन को देखें, वो है ये z और प्लस 2 यानी 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 माइनस 1/2i और w इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2i, ठीक है। अब देखते हैं 2 1 2 2 6 12, सो 6iz हो गया और प्लस ये 12 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 हो गया और माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/2i और ये w सबके साथ, तो इक्वल टू 12 इंटू 1 डिवाइड 2 प्लस 24i, ये हो जाएगा 6iz और ये हो जाएगा 4 4 3 3 3 9, सो 9 माइनस 2 6, सो 6i w इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 24i, ठीक है। 6 प्लस 24i और ये 9 माइनस 6i, ठीक है। इसको कह देते हैं नंबर 4। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग यानी 4 माइनस 3, ये हमने ये करना है। तो 4 हमारे पास है 6iz प्लस 9 माइनस 6i w, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 24i, ये हमने ऊपर लिखा। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर लेके चलता हूँ। 6iz और ये प्लस 12 प्लस 4i और फिर क्या w इज इक्वल टू -10, तो ये है आपके पास 4 और ये है आपके पास 3। सब्ट्रैक्शन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये गया ऊपर रह गया 9 माइनस 6i और w और ये हो गया -12 प्लस 4i w और यहाँ पे रह गया 6 माइनस 6 प्लस 10 16 प्लस 24 आयोटा। यहाँ तक ठीक। अगर यहाँ तक ठीक है ना, तो इनको कर लेते हैं। ये देखें 9 माइनस 6i और -12 माइनस 4i, ये सब के साथ ओमेगा, ये माइनस अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये ओमेगा मैंने बाहर निकाला, सबका बाहर। बहरहाल आप खुद करें ना, ये इतना मुश्किल तो नहीं था। अच्छा 9 माइनस ये हो जाएगा -3, ये और ये -3 और ये -10i, ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा 16 प्लस 24i। यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ तक अगर आप समझते हो कि ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ से कर रहा हूँ। ओमेगा जो है वो हो जाएगा 16 प्लस 24i डिवाइड -3 -10i। अच्छा यहाँ तक भी ठीक है। अगर ये भी ठीक है तो थोड़ा सा इसको मज़ीद भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 10i डिवाइड बाय -3 प्लस 10i। अच्छा फिर 16 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 10i हो जाएगा और प्लस 24i -3 प्लस 10i, ठीक है। इसको बारी बारी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना अब। सो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये -10i सबका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 3 48 यानी माइनस है और -160, माइनस नहीं प्लस 160i। यहाँ तक ठीक। अच्छा फिर हो जाएगा -72i प्लस 240i स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 100i स्क्वायर। इसका क्या होगा, इसके बाद आपके पास आ रहा है -48 प्लस 88i प्लस 240 इंटू -1, नीचे आपके पास आ रहा है 9 प्लस 100, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो इससे आपके पास जो सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है वो आ रहा है 288 प्लस 88i डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 109, तो इससे आएगा -288 डिवाइड बाय 109 और प्लस 88 डिवाइड बाय 109i।
ये आ जाएगा W। तो ये आपके पास आ गया W, इसको पुट कर दो। अब ये हो गया एलिमिनेशन, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। पुटिंग इन 4 कर दो, 3 को कर दो, तो मैं 4 में कर रहा हूँ। 4 मेरे पास है 6iz प्लस 4 आपको मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा, 12 प्लस 4i क्या नाम है ये, इज इक्वल टू -10, जो भी है, बहरहाल मैंने कहा ये 4 है, ठीक है। तो जो भी है उसमें आप कर सकते हो, मैंने 4 में करना है तो मैं 4 लिखूंगा। अब 6iz प्लस 12 प्लस 4i ओमेगा, ओमेगा की जगह लिखूंगा -288 बाय 190 प्लस 88 डिवाइड 109 आयोटा, ठीक है। ये W हो गया, सो -10। यहां तक हमारे पास हो गया, काम चल पड़ा। तो आगे कर लेते हैं। 6iz प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -288 डिवाइड बाय 109 प्लस 88 डिवाइड बाय 109 i प्लस 4i है, तो -288 डिवाइड बाय 109 प्लस 88 डिवाइड बाय 109i, ये हो जाएगा -10, ठीक है। इनको अलग अलग ज़रब दी ना, इसको इससे ज़रब दी। अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक है। 6iz प्लस इन दोनों का जब आपस में कर लेते हैं, सो -3800, ये माइनस हो जाएगा बेसिकली, -3808। या एक मिनट, वही वाली बातें हैं कि स्टेप बाय स्टेप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आ गया, सो ये आ जाएगा 3456/109, ठीक है। इसके बाद ये आएगा 1056 डिवाइड बाय 109i प्लस ये नेक्स्ट क्या आएगा, जब 4 को मल्टीप्लाई करो तो 1152, माइनस है तो ये माइनस आएगा, डिवाइड बाय 109 i, ठीक है। प्लस है तो प्लस आएगा, इसको करेंगे तो 352/109i स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा -10। अब ये ना मैं चाह रहा हूँ कि एक दोस्त चलें यार, सारे में कर लेता हूँ। 6iz फिर -3456 डिवाइड 109 -352 डिवाइड बाई 109, ये जो है ना ये माइनस हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, माइनस तो मैं इस तरफ लेके आऊँ, ठीक है। प्लस 1056 डिवाइड बाई 109 माइनस 1152 डिवाइड बाई 109, और इनके पास क्या है, आयोटा है, तो -10 हो जाएगा। अगर ये भी ओके है तो इससे आएगा 6iz माइनस, इससे आएगा इन दोनों का ना वो क्या उसको कहते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकाल लिया तो 3808 आ गया, ठीक है। प्लस ये 109 है, इन दोनों का जब आपस में हिसाब किया तो 96 है, और आयोटा है तो आयोटा लिखा, -10, ठीक है। एलसीएम, इनका एलसीएम आप खुद निकाल लें, बहुत ईजी है, सिर्फ ऊपर वालों को माइनस करें। अच्छा, 6iz माइनस, तो चलें माइनस का इस तरह कर लेते हैं कि 10 इधर है, -10 ऑलरेडी, इक्वल टू के इस तरफ, इसको इस तरफ ले आते हैं। सो 3808 डिवाइड 109, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर नेगेटिव इस तरफ आएगा तो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, 96109 आयोटा इजी, बस ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी डू। यहाँ तक हो गया, 96 डिवाइड 109 जो भी है। अच्छा, अब ये 1, इनका एलसीएम ले लो, 6iz, तो इनका एलसीएम ले लिया 109 को ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 3808, 96109 आयोटा। इससे जो चीज़ आनी है, ठीक है, इससे जो हमारे पास मामलात आने वो है 271809, और ये प्लस है 96 डिवाइड बाई 109 आयोटा। यहाँ तक अगर समझते हो कि ठीक है हालात, तो आपके पास z की वैल्यू आनी है 2718 डिवाइड बाई 109 प्लस 96109 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 आयोटा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ z चाहिए,
तो 6 आयोटा के साथ किया तो 2718 बटा 109 सॉरी ये हो जाएगा चलो इसको थोड़ा सा ना इजी कर देता हूँ। ये इस तरह कर लेते हैं कि 1/6 को अलग लिया और बाकी वो 2718 डिवाइड बाई 109 प्लस 96 डिवाइड बाई 109 आयोटा। अब ठीक है, सो ये नीचे वाला है, इसमें हमें क्या उसको कहते हैं, आयोटा नीचे नहीं चाहिए, तो 1/6 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा, ये ठीक हो गया। कंजुगेट लिया, सो 2718 डिवाइड बाई 109 प्लस 96109 आयोटा, ठीक है। सो अगर ये भी ओके है और समझ आ रही है कि ठीक जा रहा हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा, नीचे हो जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर और -1, सो माइनस ऑलरेडी है, सॉरी ये +6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस आयोटा डिवाइड बाई 6, ओके, और ये हो जाएगा 2718 बाई 109 प्लस 96 डिवाइड 109 आयोटा। अगर ये भी ओके है, यहाँ तक ओके है, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले मैं बता देता हूँ। माइनस आयोटा डिवाइड बाई 6, 2718 डिवाइड बाई 109 मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस आयोटा डिवाइड बाई 6, 96 डिवाइड बाई 109 आयोटा। जब इनको कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2718 डिवाइड बाई 109 को 6 से जब दे 6 9 54, सो ये 54 आ जाएगा, 616 650 आएगा, ठीक है। सही है, तो ये आ गया मेरे पास, और दूसरा भी चेक करता हूँ। ये हो जाएगा माइनस और ये आयोटा भी है, सो ये माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो प्लस ही रहेगा, और 96 डिवाइड बाई 9 ये 654 ही आएगा, ठीक है। अब इनका आपस में कुछ इसके साथ आयोटा होगा, इसके साथ आयोटा नहीं होगा, ठीक है, और एक चीज़ और, ये नेगेटिव भी होगा, ठीक है। सो अब इन दोनों का आपस में कोई हिसाब किताब बनेगा, इनको डिवाइड कर लेते हैं। सो 654 है, 6 5 4, अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 109, ऊपर वाले को भी 6 पे डिवाइड करें, बहरहाल दोबारा उसी तरफ बात जा रही है, वो आ जाएगा 453। मैं चेक करता हूँ दोबारा भी, 453 या कुछ आएगा, सो 2718 453 ही आ रहा है, सो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, इसको देखते हैं, आयोटा है ये, इसको भी देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो ये मेरे पास आ रहा है कि 16, सही है, 1696 और ये 109, तो ये मेरे पास जो है इसका जवाब आ रहा है। इसको मज़ीद अगर आप थोड़ा सा ना सेट करते हो, ये क्या है, z है, z की वैल्यू, सो z की वैल्यू आ रही है 16 बाई 109 माइनस 453 डिवाइड बाई 109 आयोटा। आयोटा को बाद में लिखते हैं इसलिए मैंने लिखा, बहरहाल आपका जवाब ये भी ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, अल्लाह खैर करे। सो द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज 1/1 माइनस आई, और ये z प्लस 1 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 3, दिस इज नंबर 1। फिर नंबर 2 है 2/iz माइनस 2 माइनस 3i ओमेगा इज इक्वल टू 2 प्लस 6i, नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। वही वाला सीन है कि हमने देखना है कि किसके साथ हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें समझ आ गई कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं तो हम वो करेंगे, ठीक है। पहला जो आपके पास है उसको जरा देखें, 1/1 माइनस आई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई कैंसिल और ये 2 रह जाएगा, इधर ऑलरेडी 2 है ना, ये पहली बात तो क्लियर होगी। तो मतलब z रह जाएगा। अब दूसरा जो है उसका हम कर लेंगे, ठीक है, उसको i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 डिवाइड बाई i है और z है, सो i के साथ मल्टीप्लाई करो, कैंसिल, 2z इससे 2z इससे, बात खत्म हो गई, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू डू। सो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो कर लो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, और
आयोटा जेड प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा 3। ओके, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2z, ये भी हो गया, प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है तो ठीक है, 1 का स्क्वायर या बगैर स्क्वायर एक ही बात है, 2 3 6, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा 2 चलो 2 1 माइनस यानी 1 प्लस 1 आयोटा ओमेगा, सही है, 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2z प्लस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 6 माइनस 6 आयोटा। ये आपके पास इसका सीन आ गया, ठीक है। तो ये आपके इसको कह दो नंबर 3। आते हैं दूसरे वाले की तरफ, वो भी जरा कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आयोटा के साथ। सो वो कह रहा है 2 बाय आयोटा z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा ओमेगा और इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। सो मल्टीप्लाई आयोटा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा, ये कैंसिल होगा। सो 2z माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा है। सो चलो 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 इसको दोबारा सेट करता हूँ, माइनस सब लीजिएगा, 2 आयोटा हो जाएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, 2i ये हो जाएगा प्लस 6i स्क्वायर, तो इसको करें 2z हो गया माइनस 2i हो जाएगा, या चलें इसको लेके चलता हूँ, 2i हो जाएगा, ये देखें ये हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, क्योंकि प्लस 3 लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोबारा माइनस 3, ओमेगा इसके साथ भी ओमेगा इसके, या चलो यार 2i प्लस 3 ओमेगा, बस ठीक है, 2i और माइनस 6, तो ये आपके पास हो गया नंबर 4, ठीक है। अच्छा, सो ये हो जाएगा 2i प्लस 3 और बाकी सही है 6, जो भी है। अब हम करते हैं कि जो है इक्वेशंस है मेरे पास है 3 और 4, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ सबट्रैक्टिंग 3 4, ठीक है। सो 3 में से 4 को अगर हम माइनस कर दें, 3 को लिखेंगे 2z प्लस, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको पहले लिखो, ये नंबर 3, कोई आपको मतलब तंग नहीं करेगा कि आपने ये ऐसा क्यों किया, 2i प्लस 3 ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2i, ठीक है, आयोटा को आयोटा के नीचे करने के लिए ये आ गया। सो अब इसको देखते हैं क्या बन सकता है, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो उड़ गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, नहीं किधर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये उड़ गया। सो 4 ओमेगा और प्लस 2i ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, ठीक है ना, सारा मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 है और ये 6 12 हो जाएगा, सॉरी कटेगा नहीं, 12 हो जाएगा और माइनस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा, मैं चेक कर लेता हूँ, 12 माइनस 8 आयोटा 7 प्लस ये हो जाएगा 7 ओमेगा प्लस 2i ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 8i, तो इस तरह से हो जाएगा 7 प्लस 2i ओमेगा, क्योंकि हमें तो ओमेगा या w चाहिए ना, सो 12 माइनस 8i। अब देखना, अब इसको क्या करें, ओमेगा चाहिए तो ठीक है, 12 माइनस 8i डिवाइड बाई 7 प्लस 2i, 7 प्लस 2i है, सो 7 माइनस 2i डिवाइड बाई 7 माइनस 2i, ताकि इसका मसला हल हो जाए। 12 इंटू 7 माइनस 2i माइनस 8i, 7 माइनस 2i, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2i सबका स्क्वायर। ये अब चीज़ें मैं बता रहा हूँ जस्ट ताकि आपको समझ हो, बाकी आपको समझ आनी चाहिए। ये हो जाएगा 84 माइनस 24i और ये हो जाएगा 56i और माइनस माइनस प्लस 16i स्क्वायर और ये नीचे आएगा 49 और प्लस 4, ठीक है, 2 2 4 i स्क्वायर माइनस 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 प्लस, सो दैट्स वाई। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 84 माइनस 4 6 10 5 2 7 1 8 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस 16, सो नीचे आएगा 53, ये भी ठीक।
अगर ये भी ठीक है सो ये ओमेगा बराबर हो जाएगा 84 माइनस 16, ठीक है। तो 84 माइनस 16 से कितना आता है 16, ओके 16 आता है 68 और माइनस 80 आई डिवाइड बाई 53, सो 68 डिवाइड बाई 53 माइनस 80 डिवाइड बाई 53 आई। सो दिस इज योर आंसर फॉर डब्ल्यू। अब है आपको पता है नेक्स्ट वाला हिसाब ये है कि पुटिंग इन 3 कर दो या 4 कर दो। मैं 3 में कर लेता हूँ, देखते हैं कि 3 में क्या आ रहा है। 3 है हमारे पास, ये मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं एक दफ़ा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो प्लस 4w दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 6i। सो पुटिंग द वैल्यूज हो जाएगा 2z प्लस 4w। w है 68 बाई 53 माइनस 80 डिवाइड बाई 53 आयोटा, सही। और ये w की जगह आ गया 6 माइनस 6 आयोटा। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 2z प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 68 बाई 53 और माइनस 480 डिवाइड बाई 53 आयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2z प्लस 4 8 32 4 6 24 3 27, ठीक है। 53 माइनस 4 8 32 320 डिवाइड बाई 53 आयोटा है, सो 6 माइनस 6 आयोटा। अब इनका भी हमने कोई ना कोई कहते हैं ना कि हिसाब किताब करना ही करना है, तो कर लेते हैं। मैं 2z को अपनी जगह छोड़ देता हूँ, 6 माइनस 6 आयोटा इस तरफ था ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 272 बटा, या ऐसे करते हैं 320 बटा 53 आई के साथ किया और माइनस 272 53, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6 माइनस 272 डिवाइड बाई 53 प्लस हो जाएगा 6 प्लस किधर हो जाएगा, चलो प्लस पहले कर लेता हूँ। 320 डिवाइड बाई 53 माइनस 6 आई, माइनस 6 सबके साथ आई, सही है ना, समझ आ रही है इस चीज की। तो अच्छा तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह करो 53, सो 6 3 18 6 5 30 31 318 माइनस 272 एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम प्लस इन दोनों का भी एलसीएम ही है, सो ये हो जाएगा 53 320 माइनस 6 3 18 6 5 30 1 31, ठीक है आयोटा। ये आपके पास जो आ रहा है उससे आ रहा है 46 और ये डिवाइड बाय 53 और प्लस एक मिनट, ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, यहाँ से शायद कोई ना कोई इशू है। 6 माइनस 272 डिवाइड 53 ये ठीक है, माइनस 6 आई प्लस 320 बटा 53, ये तो ठीक है। अच्छा माइनस 6 आई और ये अगर मैं लिखूं कि प्लस 320 बटा 53 और माइनस 6 आई करूं, ठीक है। तो मैं चेक भी करता हूं कि कहीं पे कोई मिस्टेक है तो यहीं से कंफर्म हो जाए, बहरहाल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये है 320 बाई 53, यस ये हो जाएगा 320 बाई 53, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 53 मल्टीप्लाई बाई 6 318 ही आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। देखते हैं, इससे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 53 आई, ठीक है। और ये आ गया 2z, इसका मतलब है जो z है वो आ रहा है 46 डिवाइड बाई 53 प्लस 2 डिवाइड बाई 53 डिवाइड बाई 2 और ये आई है। तो इसका मतलब है कि 46 डिवाइड बाई 106 और प्लस 2 डिवाइड बाई 106 आई, ये मेरा जवाब है, ठीक है। बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, आप इसको तसल्ली कर लेते हो। अगर इसको मज़ीद भी करते हो तो ये हो जाएगा 23 बटा 53 और ये हो जाएगा प्लस 1 बटा 53 आई। तो मेरे पास इसका ये जवाब आ रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक करो, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर चेक करूं क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें कोई पंगा हो। 2z और प्लस 272 बटा 53, ठीक है, माइनस 320 आई डिवाइड बाई 53 6 माइनस 6 आई, ओके।
तो 6 माइनस 6 आई मैंने लिखा, और ये अगर इस तरफ आ गया 273, 272 बटा 53 ये आ गया, और दूसरा आ गया, इसका आ गया 46 बटा 53, वो ठीक है। दूसरे का -6 आई, सो -6 आई और प्लस मेरे ख्याल से ना मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये जवाब है, आप चेक करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी बता दें। बहरहाल ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, थैंक यू।